देश के भीतर भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के सवाल उठा रहे थे। उनको लग रहा था सीज फायर क्यों कर दिया, लेकिन यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उस बाबत बयान दिया गया है। लेकिन उसके पहले आज का सबसे बड़ा बयान सीज फायर को लेकर अमेरिकी मीडिया ने तरह तरह की थ्योरी पेश की, लेकिन ऐसी थ्योरी गढ़ने और पेश करने वालों को भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया कि नया भारत इस तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। और यही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रहार रहा है पाकिस्तान के ऊपर। उसको अच्छे से सबक सिखा दिया गया है और न्यूक्लियर धमकी जो बार बार उसके नेताओं की ओर से दी जा रही थी, उसको पता चल जाएगा कि इस तरह की गीदड़ भभकी वो भारत में काम नहीं आने वाला है। सीधे मेजर जनरल अश्विनी सिबाल जी, आपसे ये सवाल, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब भारत नहीं सहेगा। जब प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं, पाकिस्तान को क्या समझ में आया होगा? हाँ बिल्कुल, देखो चित्रा बिल्कुल समझ आ गया। अगर न्यूक्लियर ब्लैकमेल है क्या, ये समझना पड़ेगा कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर हैं और ये सच्चाई है। दोनों के पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और भारत की जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज है, जबकि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो भारत के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड है जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन, समुद्र से और समुद्र के नीचे से कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया तो भारत जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से उसका नामो निशान मिटा देगा। मुझे लगता है ये बात अब पाकिस्तान को भी समझ आ गई और ये वर्ल्ड में भी अब आ गई है कि हमारे पास इतना सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर डेटरेंस है कि पाकिस्तान गलती नहीं करेगा। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस बार जब हमने उनकी 11 एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, जिसमें सरगोदा जैसी एयरफील्ड जो कि फ्रंट लाइन इसकी एयरबेस थी, तो ऐसा न्यूक्लियर हथियार का भी बात हो सकती थी क्योंकि इनकी क्रिपल कर दिया, मगर पाकिस्तान ने उसके बारे में एकदम बात भी नहीं की। उसकी वजह यही है, ये जो न्यूक्लियर बोगी है इसको हमने एक्सपोज कर दिया है। ये डरपोक देश है, ये बोलता ज्यादा, ये कर नहीं सकता। तो वर्ल्ड को भी ये बता दिया हमने कि ये टेररिज्म न्यूक्लियर बोगी के कहता रहता है, आतंकवाद फैलाता रहता है और बाद में ये कहेगा न्यूक्लियर देश है तो इसलिए हम इस पे एक्शन ना लें। अब हमने एक्शन लेके ये दिखा दिया कि हैंगओवर ऑफ न्यूक्लियर के आपके नीचे हम काम कर सकते हैं, आपको जवाब देंगे। 2-3 चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट बताई प्रधानमंत्री ने चित्रा। एक तो एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ वार, इसको दोबारा उन्होंने दोहराया। तीसरा उन्होंने बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो होल्ड है, वो खत्म नहीं हुआ। अगर कल को पाकिस्तान ने आतंकवादी घटनाएं स्टार्ट कर दी या फायरिंग कर दी तो उसका मुंह तो जवाब दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने ये बोला कि हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादों में, क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। क्योंकि जिस जनाजे के अंदर पाकिस्तान की फौज वहां थी और जो एक टेररिस्ट का जनाजा था उसके अंदर पाकिस्तान के जनरल्स
ऑफिसर थे, उसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर थे और प्रधानमंत्री के नाम से भी उनके एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई थी। तो ये साफ दिखाता है, वर्ल्ड को समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का देश है, यहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है और ये एक प्रकार स्टेट पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान की, आतंकवाद को एक स्ट्रेटेजिक एसेट यूज करना, और ये हमने अभी एक्सपोज कर दिया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट भारत ने इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि जो बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ वो पीओके और टेररिज्म के बारे में ही बात होगी, इसके अलावा नहीं, कोई जम्मू कश्मीर या इसके अलावा नहीं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में चंदेक बोला, इंडस वाटर ट्रीटी है हेल्ड इन अबेंस है, और मुझे लगता है इस ट्रीटी को देखते हुए पाकिस्तान काफी बुखला गया, क्योंकि हम अगर हेल्ड इन अबेंस है इसका हम इस्तेमाल अपने इस हिसाब से करेंगे, कब पानी छोड़ना है कब नहीं छोड़ना वो हम कंट्रोल करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल डाटा इनसे शेयर नहीं करेंगे, और पाकिस्तान को इसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे लगता है इसके ही जब हम इसको रीनेगोशिएट करेंगे, अगर होती आगे इंडस वाटर ट्रीटी, उसके हम ऐसी ढंग से करेंगे कि ये एक बैलेंस ट्रीटी हो। आज की तारीख में इसका फायदा पाकिस्तान को ज्यादा था, बिलासपुर भारत को। बिल्कुल, और आज प्रधानमंत्री ने ये साफ साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और जिन बातों का आपने जिक्र किया था कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी आतंकवादियों के जनाजे में गए थे, तो कुछ का नाम मैं जल्दी से पढ़ देती हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाद हुसैन शाह, कोर कमांडर, पाकिस्तान का आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होता है। मेजर जनरल इमरान सरताज जीओसी है, आतंकवादियों के जनाजे का हिस्सा बनता है। ब्रिगेडियर फुरकान शब्बीर कमांडर है, ये मुंह लटकाकर दिखाई देता है जब आतंकवादियों को दफन किया जा रहा होता है। उस्मान अनवर आईजी पंजाब पुलिस का, मलिक शोएब अहमद विधानसभा सदस्य पंजाब के। ये तो हाल है पाकिस्तान का, आतंकवादियों के जनाजे में ये लोग पहुंचते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है कि आतंकवादियों के जो आका हैं, प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह हमारा काम है कि उसका विश्लेषण कर दें। उसके जो आका यानी कि वो जो सेना का प्रमुख मुनीर बैठा हुआ है और जो उसके जो हुक्मरान हैं, वो इस बात को समझे कि हम कोई फर्क नहीं करते हैं उनमें और आतंकवादियों में। जिस तरह की स्थिति लगातार पाकिस्तान की ओर से बताई जा रही है। बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, उसके पहले आपको बता दें पीएम ने भारत के संकल्प का डंके की चोट पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके की वापसी पर ही होगी। इसको बताते हुए नरेंद्र मोदी ने आगे क्या कहा है, सुनिए। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। और यही बयान सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, पीओके और टेररिज्म, जिस पर बात करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि अगर बात होगी तो सिर्फ इन्हीं दो मुद्दों पर होगी, बाकी के मुद्दे वो भूल जाए। यानी कि बार बार जो सिंधु जल समझौते की बात उसकी ओर से कही जाती थी, दूसरे तमाम मुद्दों का डर दिखाया जाता था। पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे दो मुद्दे बिल्कुल साफ साफ हैं। करगिल युद्ध विजेता कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे मैं आपके पास आते हुए, नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें कही हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके और आतंकवाद के मसले पर ही होगी, दूसरे किसी भी मुद्दे पर कोई टॉक नहीं होगी, इसका मतलब क्या समझा जाए? चित्रा जी, जय हिंद। जय हिंद। इतना सटीक और इतना क्लियर आज प्रधानमंत्री का ये भाषण था। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए। पीओके के ऊपर बात होगी, ये तो हमेशा से ही एक लॉन्ग स्टैंडिंग टॉपिक है जिसके ऊपर पाकिस्तान कभी बात नहीं करना चाहता और हिंदुस्तान हमेशा इसके ऊपर बात करना चाहता है। आज प्रधानमंत्री ने एकदम रूल्स ऑफ गेम क्लियर कर दिए। मैं 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री के आज के संदेश से इंस्पायरिंग लगे। सबसे पहली चीज, उन्होंने शुरुआत करी देशवासियों की एकता के लिए उन्हें बधाई देते हुए। कैसे, अब देखिए मैसेज कितना अच्छा है। उन्होंने शुरू भी देशवासियों की एकता के इशू से किया और अंत भी अपने स्टेटमेंट का इसी से किया कि कैसे हमें यूनाइटेड रहना है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए था कि यदि हम एक हैं तो एकता में बल है। बिल्कुल। दूसरी चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगी वो थी जब उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता को सैल्यूट किया। हमारी मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स, हम साइंटिस्ट, आर्म्ड फोर्सेस, स्टेट ऑफ आर्ट जो हमने ये अपने पूरे वेपन सिस्टम्स लाए, इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज जाता है
कि आप हमें इस हिसाब से कभी प्रेशर नहीं कर सकते कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने देश में कोई हथियार लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तीसरी चीज, उनका वो सेंटेंस जब वो कहते हैं शांति भी शक्ति से ही आती है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक ऑर्डिनेंस ऑफिसर हूं, लॉजिस्टिक्स की एक जो ये सर्विस है, हमारा मूल वाक्य, हमारा मोटो है शस्त्र से शक्ति। तो आज हमारी जो ऑर्डिनेंस सर्विसेज है उसको प्रधानमंत्री ने अपने शब्द जब दिए कि शांति भी शक्ति से ही आती है। और ये तो आपको पता ही है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो हमें जितने हम मजबूत होंगे दुनिया उतना ही हमारी रिस्पेक्ट भी करेगी। और एक पॉइंट जो उन्होंने जब अपने एक्शन पॉइंट्स बोले, तो उसका जो पहला पॉइंट इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इतना क्लियर मैसेज था कि हम अपने मुद्दे खुद सुलझा सकते हैं। प्रधानमंत्री के शब्द थे अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। तो ये मैसेज जब इंटरनेशनल ताकतों को जाता है कि हमें पीओके का मुद्दा या हमें कोई और मुद्दा सुलझाने के लिए किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की, तीसरी ताकत के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। हम अपने तरीके से, अपनी ताकत पे और अपनी शर्तों पे अपने मुद्दे सुलझाएंगे। पाकिस्तान, मुझे लगता है आज पाकिस्तान को अपनी हैसियत का बहुत बढ़िया अंदाज हो गया होगा। एक इतना क्लियर और सटीक तरीके से जब कहा गया कि न्यूक्लियर कंट्री होने का, न्यूक्लियर वेपन होने का, इसके बाद हमें धमकी कभी मत देना। क्योंकि जब हमने तुम्हारे सरगोदा एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया और वहीं आसपास जब तुम्हारे सारे ये न्यूक्लियर सामान रखे हुए हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, तो कभी भी इंडियन एयरफोर्स आएगी और इन्हें चुटकी में तबाह करके जाएगी। जब तक तुम्हारे जहाज स्क्रैम्बल होंगे, हम अपना काम करके वापस निकल भी जाएंगे और अब तो हमें अंदर घुसने की जरूरत भी नहीं है। सब हमारे पास तो ऐसे ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं कि हम अपने देश के अंदर से ही पाकिस्तान के किसी भी शहर को, किसी भी एयर स्ट्रिप को, किसी भी मिलिट्री हेडक्वार्टर को चुटकी में तबाह कर सकते हैं। ये एक बहुत क्लियर मैसेज था। शस्त्र से शक्ति और शांति के लिए भी शक्ति चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।